कुकर्मी किसको कहते हैं? जो कुकर्म करते हैं, बुरे काम को करते हैं, बुरे मार्ग पर चलते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, वो कुकर्मी होते हैं। परंतु वो कान लगाकर सुनते हैं कि तुम क्या बोलते हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें। परमेश्वर के वचन में आज हम बढ़ रहे हैं। आज जानेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से कैसे आगे बढ़ाता है, और परमेश्वर के वरदान से, उसके अनुग्रह से, और परमेश्वर का सामर्थ्य किस तरह से मसीहों के ऊपर रहता है, और वो कैसे परमेश्वर के वचन को सीखकर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ते हैं। प्रियो, हमें सीखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है, अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखकर एक दूसरे को हम परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे लिए जीवन की पुस्तक है कि जो दी गई है कि हम जितना विश्वास करेंगे उसी विश्वास में हमारा परमेश्वर हमसे बात करेगा, और हमारे अंदर की बातें संसार की रीति से ना हो, परंतु परमेश्वर यदि आपको जानता है, परखता है, या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, तो आप अनुग्रह से, सच्चाई से होकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार एक दूसरे तक पहुँचाएँ। और प्रियो, जब मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती है तो कृपया करके उसको पूरी देखें, अधूरा ना छोड़ें। जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, पूरी तरह से देखते हैं, और जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जब हम जानते हैं कि लोग वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम कर रहा है, तो हमारा मन, हमारे अंदर का हौसला और बढ़ता है कि हम परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचाएं। प्रियो, पास्टर होना और पास्टर के काम को करना, यानी कि मनुष्य की जो चाहतें होती हैं कि मनुष्य उसको करेंगे और अपने जीवन में कैसे रख छोड़ेंगे। मनुष्य का मन एक दुश्मन की तरह होता है, और मनुष्य का मन एक परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा को पाता है कि मनुष्य किस तरह से परमेश्वर के वचन को पाकर और भी गहराई से होकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अनजान हैं, जिनको पता परमेश्वर के विषय में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक आप परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं कि उनकी हृदय, उनकी आत्मा परमेश्वर के वचन से बदलती जाए। क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम पौलुस के ऊपर नज़र डालते हैं, तो पौलुस परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के विषय में बताया हुआ है कि हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। तो प्रियो, इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और मेरी वीडियो जैसे ही आप लोगों तक पहुंचती है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा, और आपका जीवन परमेश्वर के वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। आज हम आत्मिक वरदान को देखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। तो प्रियो, इसी तरह से इस दुनिया में, संसार में लोग अपनी रीति के अनुसार जीते हैं। हर कोई अपने धर्म की बात करता है, हर कोई अपने धर्म को मानकर चलता है। वो भी ईश्वर की आराधना करते हैं, आप भी ईश्वर की आराधना करते हैं, मैं भी ईश्वर की आराधना करता हूँ। मैं भी परमेश्वर को पुकारता हूँ, आप भी परमेश्वर को पुकारते हैं। वो भी भगवान को याद करते हैं, और वो भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह से मनुष्य जो है कि ईश्वर के लिए ही बने हैं। जब हम इस पृथ्वी के ऊपर नज़र डालते हैं तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, चाहे वो पापी हो, वो चाहे बेविचारी हो, चाहे उसके अंदर विरोध हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे उसके अंदर घमंड हो, जो भी कोई हो, परंतु वो ईश्वर की आराधना जरूर करते हैं। चाहे वो इस पृथ्वी का मनुष्य ही क्यों ना हो, परंतु उसको अपना वो ईश्वर मानते हैं, जानते हैं। कहावत ठीक बैठती है कि जब हम नज़र डालते हैं, कब कि जब हम देखते हैं कि संसार के ऊपर यदि आपने किसी की मदद की है तो आपको क्या कहते हैं कि आपने मेरे लिए इस वक्त भगवान की तरफ से भेजे गए हो, या फिर आप मेरे लिए भगवान हो गए हो कि जो मैं मुश्किल में था, संकट में था, कलेश में था, या फिर मेरे ऊपर कोई दबाव था, तो आपने मेरी मदद की है। भैया, आप मेरे लिए शुक्रगुजार हैं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो प्रियो, नमस्कार करना मतलब ये होता है कि हम नमस्कार उसको करते हैं कि जो अपने से बड़े होते हैं, हम उनका आदर और मान सम्मान करते हैं। इसी रीति से हम आज परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे और
और किस तरह से मनुष्य को बोलने की ताकत देता है। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मेरी बातें क्या है? क्या मैं अपनी बातों को रखूंगा या फिर मैं परमेश्वर के वचन को रखकर आपसे बात करूंगा? मेरे प्रियो, हम इसी तरह से काम करें कि जब भी हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन, हमारी हृदय, हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन की गवाही देती है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर के आत्मा से नहीं भरा होगा तो वो आपसे बात नहीं कर सकता है और उसकी जुबान से आपको इस तरह से बातें नहीं मिलेंगी कि जिस तरह से हम बातें आपसे करते हैं। तो प्रियो, मेरी वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड होती है और उसी तरह से जब आप लोग देखते हैं तो कृपया करके अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर सर्च करें संजय बाइबल टीचिंग। मेरी पूरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोगों को मिलेगी। इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अपने रीति के अनुसार जीकर अपने लिए काम करते हैं, परंतु हम भी इसी पृथ्वी के ऊपर जीते हैं अपने लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के लिए कार्य को पूरा करते हैं। तो प्रियो, मनुष्य आज इस पृथ्वी के ऊपर कैसे लोभी हो चुके हैं, कितने बड़े बेविचारी हो चुके हैं, राजनीति के काम करते हैं, राजनीति खेलते हैं और आपको परमेश्वर के वचन से दूर करते हैं, इसीलिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हो तो भी वो परमेश्वर के वचन से आपको दूर करते हैं। तो प्रियो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो अंदर की हृदय आत्मा परमेश्वर ने जगाई है, यदि आप उस तरह से पवित्र होते हैं तो आपके अंदर की बातें हैं कि परमेश्वर आपके लिए प्रकट करता है कि आपकी जुबान परमेश्वर के सत्य वचन को बोलती है, या फिर आप परमेश्वर के वचन से भरकर सही रीति से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार भाई बहनों तक पहुंचाते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लिए पवित्रता चाहिए। परमेश्वर के लिए मनुष्य यदि पाप करता है तो परमेश्वर उससे क्रोध भी करता है। परंतु यदि आप अपने ऊपर नजर डालो, यदि आपके बच्चे गलती करते हैं तो आप उनको डांटते हैं, बच्चे दूसरी बार गलती करते हैं तो उससे भी बड़ी आप डांट देते हैं, तीसरी बार जब गलती करते हैं तो आपका थप्पड़ या फिर आपका हाथ उनके ऊपर उठ जाता है। तो इसी तरह से हम जब काम करते हैं तो प्रियो, ये काम जो परमेश्वर ने दिया है, सौंपा है कि एक लोगों को जानने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, कैसे हमारे अंदर की आत्मा परमेश्वर की गवाही देगी, कैसे हमारा मन परमेश्वर के वचन से बदलेगा और कैसे हम परमेश्वर के वचन में बदलकर खुद को बदलेंगे और किसी के जीवन को बदल सकते हैं। तो प्रियो, आपके द्वारा ही परमेश्वर सारे कार्य को पूरा करता है, मेरे द्वारा ही परमेश्वर सारे कार्य को पूरा करता है और हमें जीने का अवसर और मौका देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र स्थान पर बैठा है कि जहां हमें लेकर जाएगा। तो प्रियो, इसी तरह से यदि इस पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर अगर हमारी लालसा होती है, यदि मसीह जो लोग होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, उनके भी अंदर एक चाहत होती है कि हमारे लिए भी ये वस्तुएं हों, तो परमेश्वर से यदि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे किन चीज़ों और किन वस्तुओं की ज़रूरतें हैं। तो परमेश्वर ने हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीज़ों और किन वस्तुओं की ज़रूरतें हैं। परंतु एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी वस्तु कुत्तों के सामने मत डालो, सुअरों के सामने मत डालो, नहीं तो वो रौंदेंगे और फाड़ डालेंगे। अवश्य है कि तुम्हें भी फाड़ डालेंगे। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? पवित्र वस्तु का सही अर्थ है मेरे प्रियो की परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि जब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वचन सुनाता हूँ, तो यदि मेरे वचन को कोई ग्रहण ना करे तो उससे बहसबाजी मत करो, उससे दूर हो जाओ। यानी कि और भी दूसरी जगह पर जाओ, दूसरे देश में जाओ, दूसरे घर घराने में जाओ, दूसरे नगर में जाओ, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाओ। आज लोगों का विरोध इस तरह से मसीहों के ऊपर है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके अंदर इतना विरोध क्यों है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नाम है जो पूरे संसार के लिए महाकाल बन चुका है। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा नाम है कि इस पृथ्वी के ऊपर जब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं तो अपने जीवन को बदलने लगते हैं। तो कहावत ठीक बैठती है आजकल के बाबा पाखंडी, बाबा पंडित, कि ईसाई और मसीह के लोग भोले भाले लोगों को फुसलाते हैं, बहलाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो प्रियो, कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई हमें जानने की जरूरत है। क्या हम सच में किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर लोग हमसे गलत व्यवहार करते हैं? कहने का मतलब है यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनाओ तो वो कहेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन करवा के उनको
क्रिश्चियन बनाते हो। तो क्रिश्चियन बनने का अवसर, क्रिश्चियन बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। और ना तो हम मसीह के लोग किसी को क्रिश्चियन बनाते हैं, ना तो हम किसी को ईसाई बनाते हैं। हम परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाते हैं कि वो सत्य परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, जिंदा खुदा को वो जान सकें। यदि आप इस पृथ्वी के ऊपर रुक कर किसी बात से अनजान हैं, तो आपके लिए अवश्य जानने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ से, किस वस्तु से अनजान हैं। तो इस पृथ्वी के मोह माया में, धन दौलत में, और जब मसीह लोग एक पवित्र जीवन को जीते हैं, यदि वो इस तरह से इस धन दौलत में पड़कर, यदि वो मोह माया से होकर परमेश्वर को भूलते हैं, भूल जाते हैं, तो अवश्य है कि उनके लिए सही मार्ग नहीं है, वो अनंत जीवन से भटक चुके हैं। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाते हैं, तो हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर, यानी कि हम पवित्र होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। तो प्रियो, इसी तरह से सारे कामों को सिद्धता के साथ करें। और प्रियो, इसी तरह से इस पृथ्वी की वस्तुओं से उतनी लालसा ना रखें कि जो आप परमेश्वर तक को भूल जाएं। तो प्रियो, जब हमारे लिए हो चुका है, जब हमारे लिए सारी बातें हो चुकी हैं, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारे लिए कर देता है, तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। अध्याय 17 वचन 3 से 5 तक देखते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। 3 वचन में लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। तो हमारा मन क्या है? जब हम अपने मन से कुछ करते हैं, क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हमारा मन बहुत कुछ करता है करने के लिए। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, तो हमारा मन कहता है कि जो यहोवा कहता है वही काम को कर। तो जैसे चांदी के लिए क्या होती है? कुठाली होती है, सोने के लिए भट्टी होती है। तो जिस तरह से वो तप कर अच्छे हो जाते हैं, एक अच्छी तरह से दिखने लगते हैं, जिसको कहते हैं कि पवित्रता, तो उसी तरह से जब हमारे लिए परमेश्वर का वचन काम करता है, तो जब हम बुरे होते हैं, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर की बुराई निकल जाती है और हमारा मन परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाता है। देखिए, 4 वचन में लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। तो इसका मतलब समझे ना, यदि आपके अंदर पवित्रता नहीं है, यदि आपके अंदर अच्छी व्यवस्था नहीं है, यदि आप सही मार्ग पर चलने के योग्य नहीं बने हो, या फिर नहीं जानते हो कि सही मार्ग क्या होता है, तो आपके अंदर क्या है? बुराई है, निंदा है, छल है, कपट है, झूठ है। और इसी तरह से परमेश्वर हमें कहते हैं, आपको कहते हैं कि जाओ उन तक, पहुँचो उन तक और उनको मेरे वचन को बताओ और सुनाओ और समझाओ और सिखाओ कि वो भी तुम्हारी तरह पवित्र हो चुके हैं। कुकर्मी किसको कहते हैं? जो कुकर्म करते हैं, बुरे काम को करते हैं, बुरे मार्ग पर चलते हैं, बेविचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, तुम्हें अपना ना समझकर तुमसे गलत व्यवहार करेंगे, वो कुकर्मी होते हैं। परंतु वो कान लगाकर सुनते हैं कि तुम क्या बोलते हो, और उनकी आंखें, उनका कान आपके ओर लगा रहता है। वो परमेश्वर के वचन को सुनते तो जरूर हैं, परंतु उनके मन में विरोध रहता है कि ये परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्यों सुना रहा है। इसीलिए सुना रहा है कि आप बदलोगे, वो बदलेंगे। मैं जिस तरह से बदला हूँ, वो भी उस तरह से बदलेंगे। वो परमेश्वर को जान लेंगे और उनके अंदर से कुकर्म निकलेगा, उनके अंदर से झूठ निकलेगा, उनके अंदर से पाप निकलेगा, उनके अंदर से बेविचार निकलेगा, उनके अंदर से हरकतें निकलेंगी। उनकी जुबान पे जो गलत शब्द आते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, गालियाँ बकते हैं, वो निकलेंगे। जो नशे में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, खुद अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं, वो अच्छे बनेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, 5 वचन में देखो क्या लिखा है, जो निर्धन को ठड्ढों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। यदि आपके पास कुछ देने के लिए है तो आप दीजिए, अगर आपके पास कुछ करने के लिए है तो अवश्य है कि कीजिए। यदि आपका दुश्मन उस वक्त बीमारी में है या तकलीफ में है तो अवश्य है कि आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो अपना उसकी तरफ फेर दे, यानी कि दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे, कि वो संतुष्ट हो जाए तेरी बातों से। और इसी बात को जब हम गांधी जी के ऊपर नज़र डालते हैं, गांधी जी ने भी यही प्रभु यीशु मसीह के शब्द को बोला है। क्या बोला है? यदि आपके गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ आप दूसरा भी फेर दो। तो समझते हैं ना इस बात को। गांधी जी पुराने नियम को जब पढ़ते थे, बाइबल पुराने नियम को जब पढ़ते थे, तो उनका मन नहीं लगता था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना शुरू किया तो उनका मन लगा, और उन्होंने कहा, सत्य में सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में है, जो कहता है सब कुछ सही रीति से हो जाता है।
आमीन। तो इसी तरह से यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जब हमने संविधान को नहीं देखा था, संविधान को हमने देखा तो हमने जाना कि संविधान क्या है। जब लोगों के ऊपर विपत्तियां आई थी, जब लोगों के ऊपर सताव आया था, जब लोगों को ऊंच नीच की बातें उनके सामने आई थी ब्राह्मणों के द्वारा, और जो भी कर्ता यहाँ पर जो होते हैं कि जो करते हैं, बोलते हैं ना कि तुम मेरे गिलास से पानी नहीं पीना, तुम मेरे कुएं से पानी नहीं पीना, छूत हो जाएगा, अछूत लग जाएगा। अंबेडकर ने इन सारे कामों को सही तरह से सिद्ध किया। परंतु ये बात नहीं है कि अंबेडकर ने संविधान को लिखा है। अंबेडकर ने संविधान को लिखने में लोगों की मदद की है, परंतु अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। अंबेडकर और भी बहुत से ऐसे सदस्य थे, संविधान को बनाने में और संविधान को देने में अंबेडकर का हाथ जरूर है। और ये 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, जो आज हमारे लिए, आपके लिए सिद्ध है कि हम किसी भी धर्म को चाहे तो अपना सकते हैं। यदि आप चाहो मुझे इस धर्म में जाना है या फिर उस धर्म में जाना है तो आप अपना सकते हो। ये संविधान इसकी गवाही देता है, क्योंकि आप संविधान से यदि कनेक्ट होते हो तो संविधान आपको क्या देता है? धर्म बदलने के लिए काम देता है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, सिखाते हैं, तो इस परमेश्वर के वचन को सुनाने और समझाने में किसी का धर्म नहीं बदलता है। हम परमेश्वर के वचन को सुनाकर किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनाकर उनको अनंत जीवन के योग्य, उनको सही रीति से सही मार्ग पर लेकर जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि ये ईसाई के लोग, मसीह के लोग लोगों को भरमाते हैं, भोले भाले लोगों को चावल का बैग देते हैं, 25 किलो का चावल देते हैं और उनके माइंड को चेंज करते हैं, यानी कि उनके ब्रेन को ब्रेन वॉश करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो प्रियो, ब्रेन वॉश का सही मतलब होता है कि जो हमारे अंदर का ब्रेन है, जो दिमाग है, नॉनसेंस बोलते हैं कि जो दिमाग भी रहकर हमारे अंदर दिमाग नहीं, उस दिमाग को हम सही करते हैं। यदि मनुष्य को दिमाग है, वो दिमाग से काम ना करे तो उसके अंदर कचरा भरा हुआ, उस कचरे को साफ करना, यानी कि उसको वॉश करना, यानी कि उसको साफ करना होता है। तो यदि मसीह के लोग, ईसाई के लोग किसी के ब्रेन को वॉश करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके दिमाग को साफ करते हैं। और जब तक साफ नहीं करोगे तब तक वो मनुष्य नॉनसेंस कहलाएगा कि दिमाग तो है परंतु दिमाग काम नहीं करता है। उसी तरह से यदि हमारी गाड़ी है या फिर आपकी गाड़ी है, जब उसमें कचरे होते हैं तो आप कहाँ पर लेके जाते हो? मैकेनिक के पास लेके जाते हो कि उसकी धुलाई होगी, उसको वॉश किया जाएगा, साफ किया जाएगा, तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे? कचरे निकल जाएंगे और वो गाड़ी अच्छी हो जाएगी। तो उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर वो कचरा भरा होता है, जब तक उस कचरे को आप साफ नहीं करोगे तब तक वो पवित्र नहीं बन सकता है और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर पवित्र नहीं हो सकता है। परमेश्वर की पवित्रता ये है हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को पाकर अपने जीवन को बदलते हैं। इसी तरह से हमारा कार्य परमेश्वर के लिए है कि हम करें और आप जाने और वो भी जाने, और इसी तरह से परमेश्वर का वचन बढ़े और परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का सुसमाचार हर किसी के जीवन में काम करे और उसका जीवन अनंत जीवन में बदल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा काम परमेश्वर करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारा काम परमेश्वर से होता है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो जिंदा खुदा है, वो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हम जीवते परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जय बोलते हैं, जय जयकार करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवित है, क्योंकि वो सदा हमारे साथ रहता है। जब आप मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को पढ़ते हो तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि सभी लोगों के बीच में जाओ, सभी जातियों के बीच में जाओ, सभी लोगों के बीच में जाकर वहाँ पर मेरे वचन को सुनाओ कि वो जानेंगे और अपने मन को बदलेंगे। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ, खुद सीखो, उनको भी सिखाओ और उनको कहो कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है हम उसको मानकर तुमको सिखाते हैं। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनको अपना चेला बनाओ और चेला बनाकर उनको क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो कि देखो जैसे तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरे हो, जैसे तुम मेरे धर्मी दास बने हो, उसी तरह से वो भी मुझे जानेंगे, मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे, मेरे धर्मी और दास बनेंगे। देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमसे कभी अलग नहीं होता है। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे गाँवपुर के लोग हमको घर से निकाल देंगे, बेघर कर देंगे, हमें छोड़ देंगे वो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना तो तुमको कभी त्यागूंगा, ना कभी तुमको छोड़ूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। ये जगत का अंत हो जाएगा, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी हट जाएंगी, परंतु परमेश्वर का सत्य वचन शब्द कभी नहीं टलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि होगा तो वह होगा, वो टल नहीं सकता है। भविष्यद्वक्ताओं ने कहा कि होगा तो वह होगा, कभी टल नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। परंतु अच्छी बात इसलिए है कि तुम अच्छे काम के लिए तुम भविष्यवाणी करो, बुरे काम के लिए आपकी भविष्यवाणी काम नहीं करेगी। यदि आपको किसी ने सताया है तो आपको नहीं, वो परमेश्वर को सताया है। यदि आपके साथ किसी ने विरोध किया है तो वो आपके साथ नहीं किया है, वो परमेश्वर के साथ विरोध किया है। जब हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन हम पढ़ते हैं 12 को, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएं और झूठ बोलें और तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बात कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर मसीहों के लिए जो पवित्र होकर जीते हैं उनके लिए दुख है, परंतु इसी पृथ्वी के ऊपर जब मसीह बनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार एक दूसरे के जीवन में काम करवाते हो, तो आप इस पृथ्वी के ऊपर वो धन को इकट्ठा करते हो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाता है। तो परमेश्वर की पवित्रता धन उसको कहते हैं कि जो तुमने वचन सुनाकर किसी के जीवन को बदला है। परंतु इस पृथ्वी के धन से परमेश्वर नफरत और घृणा करता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए सोना मायने रखता है, जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए धन मायने रखता है, जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए गाड़ी मायने रखती है, जो लोग कहते हैं मेरे लिए बंगला मायने रखता है, हीरा मोती चांदी सोना मायने रखता है, परमेश्वर उनसे नफरत और घृणा करता है। और दूसरी बात बता दूं, इस पृथ्वी के धन में कीड़े और काई लग जाएंगे, सड़ जाएंगे, हाथ ना आएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का अपना प्रमाण पत्र वाणी है परमेश्वर की, जो उसने कहा है, और ये बातें सत्य में सच हो चुकी है। और जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो होना ही होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। चाहे इस पृथ्वी का कोई मनुष्य हो या फिर अपने आप को पाखंडी बाबा पंडित बनाए, फादरी बनाए, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करे वो काम नहीं कर सकता है। ओझा सोखा से लेकर चाहे जो भी हो, मौलवी मौलाना जो काम करते हैं, यदि परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं तो उनके लिए सही मौका नहीं है, परंतु उन्होंने अपने आप को नरक के लिए खड़ा कर दिया है। अवश्य है कि वो नरक में जाएंगे और परमेश्वर के कहर से मारे जाएंगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।